छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। अब तक 36.81% मतदान हुआ है। मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 332 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। 9 प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला जनता कर रही है। मुख्य मुकाबला बीजेपी के कमलेश शाह, कांग्रेस के धीरन शाह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरावेन भलावी के बीच है। सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। इस उपचुनाव की मतगणना 13 जुलाई को होगी। अमरवाड़ा में उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह से ही जारी है। शाम के 6 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। बता दें कि 332 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को भी मिल रहा है। अब तक सुबह 7 बजे से मतगणना का प्रतिशत 36.81% हो चुका है। मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। 9 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जनता कर रही है। अमरवाड़ा उपचुनाव का अखाड़ा, वोटिंग जारी। अमरवाड़ा उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी से चुनावी रण में कमलेश शाह उतारे गए, तो वहीं कांग्रेस से चुनावी मैदान में धीरन शाह मौजूद है। साथ ही देवरावेन भलावी गोगप्पा से लड़ रहे हैं चुनाव। वहीं भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह की पत्नी माधवी शाह हरई के बालक प्राथमिक शाला 135 मतदान केंद्र पहुंची और मतदान किया। इस दौरान माधवी शाह ने बीएसटीवी से भी खास बातचीत की है। चुनाव का मतदान अमरवाड़ा पे चल रहा है। वही भाजपा के प्रत्याशी कमलेश शाह यहाँ से उम्मीदवार है। तो आप तस्वीरों पे भी देख सकते हैं कि इस वक्त मैं हर्रे पे मौजूद है, जहाँ बड़ी संख्या पर जो मतदाता है मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लाइन लगी हुई है। बड़ी संख्या में जो पुरुष है, जो महिला मतदाता हैं, वो बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, जिसको लेकर तमाम प्रयास किए गए हैं। वही मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कमलेश शाह की पत्नी माधवी शाह। उनसे बातचीत करेंगे। और अब वोट डाला है आपने? वोट डाल के ही आई हूँ, ये देख लीजिए। किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? बस यही देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ उत्साह है देखने को मिल रहा है हमें। और हम अपनी जनता से यही अपील करेंगे कि अपने विकास के लिए वो भारतीय जनता पार्टी का ही सहयोग करें। हम यही चाहते हैं अपनी जनताओं से। कमलेश शाह जीतते तो क्या अमरवाड़ा में विकास की रफ्तार बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, और हम विकास चाहते हैं, जनता का विकास चाहते हैं, बस यही। जी बिल्कुल। कमलेश शाह जो है, उनकी पत्नी माधवी शाह था, उन्होंने कहा है कि विकास को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और सबसे पहली प्राथमिकता विकास होगी। तौफिक मिस्किनी, बीएसटीवी, हर्रई। वही हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता तौफिक मिस्किनी जुड़ चुके हैं। तौफिक, उपचुनाव को लेकर क्या कुछ उत्साह लोगों के मन में नजर आ रहा है? सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल मतदान जो है अभी जारी है। अब तक 11 बजे का जो आंकड़ा सामने आया उसमें 36% जो है वो मतदान हो चुका है। और बड़ी संख्या पे जो है मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए जो लोग हैं वो पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने बीएसटीवी में जब भाजपा के प्रत्याशी कमलेश शाह की पत्नी से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार विकास का एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर हम भाजपा शामिल हुए हैं। और जनता अगर भरोसा जताती है तो अमरवाड़ा में जो है विकास की रफ्तार बढ़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से जो मतदान था, मतदान शुरू होते ही बड़ी संख्या पे जो मतदान करने के लिए लोगों की कतारें हमें देखने को मिल रही थी। हालांकि अभी कई ग्रामीण इलाकों में हल्की हल्की जो बारिश है वो बारिश भी देखने को मिल रही है, लेकिन इसके ठीक प्रशासन के द्वारा तमाम जो व्यवस्थाएं वो की गई है। जो मतदान करने के लिए लोग पहुंचेंगे, किसी भी तरीके कोई परेशानी ना हो उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। खासकर बारिश का मौसम है, ऐसे में अगर बारिश होती है तो जो मतदाता है वो मतदान केंद्र पहुंचे तो उनके लिए
पाल पंडाल जो है वो सारी चीज की व्यवस्था है वो की गई है। फिलहाल देखा जाए तो अब तक जो 36% अमरवाड़ा उपचुनाव पर मतदान हुआ है और लगातार ये सिलसिला मतदान केंद्रों पर भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि अब तक के जो आंकड़े हैं उससे पुरुषों से जो कम मतदान करने पहुंच रही है वो महिला है। तो अब देखना ये होगा कि अब धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे जैसे मतदान प्रतिशत जो है बढ़ता जाएगा। फिलहाल कई इलाकों पे जो है बारिश का दौर भी देखने को मिल रहा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। यही कारण जो मतदान प्रतिशत है वो कम हुआ। जैसे ही बारिश समाप्त होती है तो वैसे ही मतदान केंद्रों पर भी भीड़ देखने को मिलेगी। अब से कुछ देर के बाद जो भाजपा प्रत्याशी है कमलेश शाह वो मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि उनकी पत्नी ने हर्री में ही मतदान किया है। जी तौफिक, बात करें यहाँ पर किसी भी सरकार की, किसी भी पार्टी के जीतने की, अगर जीतने के बाद क्षेत्र के विकास की हम बात करें तो कितना कुछ विकास क्षेत्र की जनता को चाहिए क्षेत्र में? देखिए बिल्कुल जी, अमरवाड़ा जो विधानसभा है काफी पिछड़ा हुआ इलाका कहा जाता है। यहाँ पर विकास तो दिखता नहीं है। यहाँ पर 3 बार से कांग्रेस के विधायक कमलेश शाह रहे थे, जिसके बाद से यहाँ पर लगातार जो देखने को मिल रहा था। हालांकि विकास तो नहीं हुआ था, लेकिन जो भाजपा के प्रत्याशी कमलेश शाह उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरा जाने का रीजन सिर्फ विकास था। विकास मुझे अमरवाड़े में करना है, जिसके लिए मैंने भाजपा का दामन थामा है। अब देखा जाए तो अगर कमलेश शाह पर जनता भरोसा जताती है तो विकास के जो रास्ते हैं अमरवाड़ा में खुलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है वो अचलकुंड धाम के जो महाराज है उनके पुत्र हैं। तो यहाँ पर कांटे की जो टक्कर है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि आदिवासी ग्रामीण इलाका कहा जाता है और जो दरबार से जो लोग हैं वो काफी लोग जुड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि 13 तारीख को जो मतगणना है, मतगणना में कौन जीतता है, जनता किस पर भरोसा जताती है, तो आने वाला ही समय तय करेगा। लेकिन जो मतदान है, मतदान के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, वही मतदान केंद्रों की अगर हम बात करें, सुबह से ही लोग बड़े ही उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने बारिश को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्था की है? देखिए, मतदान केंद्रों में जो प्रशासन के द्वारा तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, कोई ऐसी घटना ना हो जिसका भी ध्यान दिया जा रहा है। तो तमाम जो व्यवस्था है प्रशासन के द्वारा की गई है। पाल टेंट लगाया गया है क्योंकि बारिश से लोग बचे, जिसको लेकर भी जो तमाम व्यवस्था है प्रशासन के द्वारा की गई है। मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए जो तमाम अधिकारी हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं, किसी तरीके का मतदान कहीं प्रभावित ना हो, जिसके लिहाज से भी पूरी नजरें जो प्रशासन ने बनाया हुआ है। जिले के कलेक्टर शैलेंद्र सिंह हो, एसपी सहित तमाम जो अधिकारी है वो मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल अभी बारिश का मौसम है। बारिश का मौसम के लिहाज से अगर देखा जाए तो मतदान हालांकि कुछ ग्रामीण इलाकों में कम हुआ है। मतदान जैसे ही समय बीतता जाएगा वैसा वैसा मतदान की प्रक्रिया जो है परसेंटेज भी है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब से कुछ देर के बाद जो भाजपा के प्रत्याशी है कमलेश शाह वो कुशपुरिया गांव जाएंगे, जहां पर मतदान करेंगे। भाई कांग्रेस के प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह इब्राती ने ही मतदान कर दिया है। जी साथ ही तौफीक, यहाँ बात करें जनता की, तो जनता की समस्याएं तो तत्पर चलने वाली प्रक्रिया है। जनता की समस्या लगातार निकलकर सामने आती है। क्या अभी किसी जनता या किसी गांव से ऐसी कोई खबर की जहां पर मतदान का बहिष्कार किया हो ग्रामीणों ने? देखिए, अब से कुछ दिन पूर्व में ही ऐसी घटनाएं जरूर सामने आई थी। 3 से 4 गांव ऐसे थे जहां पर मूलभूत सुविधा नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने वोट नहीं डालने की प्रशासन से अपील की थी। हालांकि प्रशासन के जो तमाम अधिकारी है वो हालांकि गांव पर पहुंचे थे और जो गांव के लोग हैं उनको मनाने का प्रयास किया गया था। हालांकि गांव के लोग भी मानने को तैयार हो चुके थे और मतदान करते हुए वो भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि विकास की बात है तो विकास
जैसे ही चुनाव संपन्न होगा वैसे ही जो सुविधाएं ग्रामीणों को नहीं मिल रही है वो ग्रामीणों को सुविधाएं देने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद से ही कई जो गांव थे उन्होंने चुनाव का बहिष्कार तो किया था, लेकिन इसके बाद वो ग्रामीण जो मान गए थे। हालांकि कुछ लोगों से भी हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि प्रशासन के अधिकारी गांव पहुंचे थे और उन्होंने आश्वासन दिया है। तो आश्वासन के बाद जो है हालांकि समाप्त उन लोगों ने कर दिया था। हालांकि अभी तक ऐसी कुछ खबरें सामने नहीं आई है। प्रशासन पूरा एक्टिव मोड पर है और प्रशासन चाहता है कि अमरवाड़ा जो उपचुनाव से मतदान प्रतिशत है जो बढ़ सके, जिसके लिहाज से प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं बनाई है और मतदान करने की अपील खुद कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़े, जिसको लेकर हम जो है वो मतदान की अपील करते हुए दिखाई दिए। जी बिल्कुल, तौफिक, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ अब विकास के नए आयाम तय कर सकती है जो भी पार्टी बनती है, उसके बाद ग्रामीणों को क्या कुछ लाभ पहुंचता है। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।